कॉलेज थावला में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है हाइड्रोजन बंधन या हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन बंध क्या होता है, इसके क्या क्या गुण है, इसके कितने प्रकार है, एप्लीकेशंस आदि का अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं आज का टॉपिक अपना हाइड्रोजन बंधन या हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बंधन या हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है या हाइड्रोजन बंध क्या होता है कि जब दो अधिक विद्युत ऋणी परमाणुओं के मध्य हाइड्रोजन उपस्थित हो तो वह हाइड्रोजन एक तरफ तो सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा रहता है और दूसरी तरफ एक आकर्षण बल या आकर्षण बंध द्वारा जुड़ा रहता है। इस आकर्षण बल को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बंध कहते हैं। तो इसकी परिभाषा देखें तो जब दो अधिक विद्युत ऋणी परमाणुओं के मध्य अधिक विद्युत ऋणी परमाणुओं के मध्य हाइड्रोजन उपस्थित हो तो यह यानी हाइड्रोजन एक तरफ सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा रहता है। सहसंयोजक यानी कोवेलेंट सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा रहता है तथा दूसरी तरफ आकर्षण बल द्वारा जुड़ा रहता है तथा दूसरी तरफ दुर्बल आकर्षण बल बोल दो या आकर्षण बल द्वारा आकर्षण बल द्वारा जुड़ा रहता है। इस आकर्षण बल को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बंध। यह आकर्षण बल यह है आकर्षण बल हाइड्रोजन बंध कहलाता है। हाइड्रोजन बंध कहलाता है। और ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? हाइड्रोजन बंधन। यह प्रक्रिया हाइड्रोजन बंधन या हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाती है।
फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो हाइड्रोजन बंद है, वो किन में पाया जाता है? हाइड्रोजन फ्लोराइड ले लो, उसमें फ्लोरीन क्या है? अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। या जल ले लो, अमोनिया ले लो, इनमें हाइड्रोजन बंद पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखें तो हाइड्रोजन फ्लोराइड में देखते हैं। हाइड्रोजन फ्लोराइड में क्या है कि हाइड्रोजन परमाणु है वो किससे जुड़ा रहता है? फ्लोरीन से। इस तरह हर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन फ्लोराइड के कुछ इस प्रकार सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। ये कौन सा बंध है? सहसंयोजक बंध या कोवेलेंट बॉन्ड। और ये दो विद्युत ऋणात्मक तत्व हो गए या परमाणु हो गए फ्लोरीन, चाहे वो समान हो या अलग अलग हो, ये दोनों अलग अलग हो गए। तो इनके मध्य हाइड्रोजन से ज्यादा ही है इनकी विद्युत ऋणात्मकता, तो इनके मध्य फ्लोरीन और हाइड्रोजन के मध्य क्या बन जाएगा? एक बंध बन जाएगा। इनमें आकर्षण होगा और आकर्षण से बंध बन जाएगा। ये बंध क्या कहलाता है? अपना हाइड्रोजन बंध। ये कहलाएगा अपना हाइड्रोजन बंध या हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में हो गई? हाइड्रोजन फ्लोराइड में। हाइड्रोजन फ्लोराइड में हाइड्रोजन बंधन, हाइड्रोजन बंधन या बॉन्डिंग। एक एग्जांपल और लेके देखते हैं। जल के अणु में हाइड्रोजन बंधन देखें तो H2O में, जल के अणु में देखें तो जल के अणु में क्या होता है? जो ऑक्सीजन परमाणु है अपने, वो तो हाइड्रोजन परमाणु से सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा रहता है। इसी प्रकार दूसरा अणु है जल का, उसमें ऐसे ही होता है। ऐसे जितने भी अपने जल के अणु है सब में क्या होता है? ऑक्सीजन परमाणु वो दो हाइड्रोजन परमाणु से सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा रहता है। अब जब ये जल द्रव अवस्था में हो तो क्या होगा? ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या विद्युत ऋणात्मक तत्व है जिसकी विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन से ज्यादा है। तो इसमें क्या होगा? इन दोनों के मध्य अपने हाइड्रोजन उपस्थित है, तो इनमें क्या होगा? एक सहसंयोजक बंध बन जाएगा। सॉरी, सहसंयोजक नहीं, हाइड्रोजन बंध बन जाएगा। आकर्षण बल लगेगा तो हाइड्रोजन बंध बन जाएगा। और हाइड्रोजन बंध से ये सभी अणु आपस में जुड़े रहेंगे और ये द्रव अवस्था में रहेंगे। ये हो गया अपने हाइड्रोजन बंधन का। ये अपने जल के अणु में हाइड्रोजन बंधन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन H2O molecule। अब देखते हैं अपन हाइड्रोजन बंध के गुण या लक्षण। हाइड्रोजन बंध के गुण या लक्षण। हाइड्रोजन बंध के गुण या लक्षण देखें तो इसमें क्या है? पहला गुण यही है कि हाइड्रोजन बंध हमेशा दो अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणुओं के मध्य बनता है। तो इसे लिखते हैं हाइड्रोजन बंध
हमेशा दो अधिक विद्युत ऋणी परमाणुओं के मध्य बनता है। जब दो अधिक विद्युत ऋणी परमाणुओं के मध्य हाइड्रोजन उपस्थित हो तो या उपस्थित होने पर ही हाइड्रोजन बंध बनता है। हाइड्रोजन बंध बनता है। दूसरा देखें तो इसका ये क्या है, ये एक दुर्बल आकर्षण बल होता है। ये एक दुर्बल आकर्षण बल होता है। इस दुर्बल आकर्षण बल की वियोजन ऊर्जा देके, जैसे वांडरवाल अपने वांडरवाल के हाइड्रोजन बंध की अपने वियोजन ऊर्जा या बंध ऊर्जा देखें तो इसकी बंध ऊर्जा होगी 10 से 40 किलो कैलोरी पर मोल, और वांडरवाल बॉन्ड है उसकी कितनी होगी 1 से 10 किलो कैलोरी पर मोल। तो चलो देखते हैं इसके लिए। इसकी बंध ऊर्जा या हाइड्रोजन बंध की बंध ऊर्जा का मान 10 से 40 किलो कैलोरी पर मोल होता है। इसी प्रकार वांडरवाल बंध की बंध ऊर्जा कितनी होगी, की बंध ऊर्जा 1 से 10 किलो कैलोरी पर मोल, और सहसंयोजक बंध की यानी कोवेलेंट बॉन्ड की सहसंयोजक बंध की बंध ऊर्जा, सहसंयोजक बंध की बंध ऊर्जा होगी अपने 50 से 100 किलो कैलोरी पर मोल। इसके आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि जो बंध ऊर्जा है वो सबसे अधिक किसकी होगी, सहसंयोजक बंध की। मतलब बंध ऊर्जा का क्रम देखें तो ऊर्जा का क्रम या ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी है, सहसंयोजक बंध की 50 से 100 किलो कैलोरी है। सहसंयोजक बंध की सबसे अधिक होती है बंध ऊर्जा, और इससे कम किसकी होगी, 10 से 40 किसकी होती है, अपने हाइड्रोजन बंध की। इससे कम होगी हाइड्रोजन बंध की बंध ऊर्जा, जिसकी वैल्यू होगी 10 से 40 किलो कैलोरी, और सबसे कम होगी वांडरवाल बंध की, वांडरवाल बंध की बंध ऊर्जा सबसे कम होगी, जिसकी वैल्यू कितनी होगी 1 से 10 किलो कैलोरी पर मोल। अब थर्ड गुण देखें, इसका तीसरा गुण, तो वो क्या कहता है कि ये एक प्रकार का क्या है, केवल आकर्षण बल है या बंध है, यह है केवल
एक आकर्षण बंध होता है। अपन वापस देखें इसमें, जो अपने H2O मॉलिक्यूल में देखें तो इसमें क्या है, ये प्रकार का आकर्षण बल ही है। इसमें कौन से इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं, कोई सा भी इलेक्ट्रॉन भाग नहीं ले रहा है। अपने बॉन्ड फॉर्मेशन में कोई इलेक्ट्रॉन भाग नहीं ले रहे हैं, ये प्रकार का आकर्षण बंध है। तो इसमें लिखते हैं ये प्रकार का आकर्षण बंध है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स भाग नहीं लेते हैं। नहीं लेते हैं। अब देखते हैं अपन इसका चौथा गुण। चौथा गुण इसका यह है कि परमाणुओं की विद्युत ऋणता बढ़ने पर क्या होगा, हाइड्रोजन बंध की प्रबलता बढ़ती जाती है। चौथा गुण देखते हैं, परमाणु की विद्युत ऋणता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने पर हाइड्रोजन बंध की बढ़ने पर हाइड्रोजन बंध की हाइड्रोजन बंध की प्रबलता बढ़ती है। मतलब जितनी अधिक विद्युत ऋणता वाले दो परमाणु के मध्य हाइड्रोजन उपस्थित होगा, उतनी ही ज्यादा हाइड्रोजन बंध प्रबल होगा या उतना ही ज्यादा प्रबल हाइड्रोजन बंध बनेगा उनके मध्य। फॉर एग्जाम्पल अपन देखें तो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन से ज्यादा ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता होती है और ऑक्सीजन से ज्यादा फ्लोरीन की होती है। मतलब फ्लोरीन है पूरी आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व होता है। तो जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़े हो तब इनके मध्य हाइड्रोजन बंध बनेगा ना, तो सबसे अधिक प्रबलता किसकी होगी, हाइड्रोजन फ्लोराइड वालों की। इसका बंध ऊर्जा का क्रम ये होगा, या इसकी प्रबलता का क्रम क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बढ़ते क्रम में। ये हो गया अपना इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन। अब देखेंगे हम टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बंध है वो दो प्रकार का होता है अपनी। हाइड्रोजन बंध के प्रकार, हाइड्रोजन बंध अपने दो प्रकार का होता है। फर्स्ट टाइप है इसका अंतरा अणु हाइड्रोजन बंध, यानी इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड। फर्स्ट टाइप को देखें तो, और सेकेंड टाइप कौन सा अपना अंतःअणु होता है। तो फर्स्ट टाइप को देखते हैं, अंतराणु हाइड्रोजन बंध क्या होता है, जब एक ही प्रकार के दो अणुओं के मध्य या अलग अलग प्रकार के दो अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है, तो इस प्रकार के बंध हाइड्रोजन बंध को क्या कहेंगे हम, अंतराणु हाइड्रोजन बंध। मतलब दो अणुओं के मध्य बनता है, वो चाहे एक ही प्रकार के हो या अलग अलग प्रकार के हो। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं तो
एक ही प्रकार के या दो अलग अलग प्रकार के अणुओं के मध्य बना प्रकार के दो अणुओं के मध्य बना हाइड्रोजन बंध क्या कहलाता है अपने अंतरा अणु या इंटरमोलिकुलर बॉन्ड। अंतरा अणु बंध या अंतरा अणु हाइड्रोजन बंध कहलाता है। हाइड्रोजन बंध कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो किस किस में बनता है? हाइड्रोजन फ्लोराइड में, H2O के मॉलिक्यूल्स में, अमोनिया के मॉलिक्यूल्स में और एल्कोहल में आदि में बनता है। अब इनमें देखते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड और H2O में तो हम पहले देख चुके हैं। अब देखते हैं अपन अमोनिया में NH3 के परमाणु में हाइड्रोजन बंध। NH3 में हाइड्रोजन बंध या अंतराणु हाइड्रोजन बंध। इसमें क्या होता है? जो नाइट्रोजन है वो 3 हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा होता है। इस प्रकार जो नाइट्रोजन के अलग अलग अणु हैं वो अलग अलग 3-3 हाइड्रोजन परमाणु से जुड़े हुए हैं। अब ये हो गए खूब सारे अपने अमोनिया के या NH3 के अणु या मॉलिक्यूल। इनमें क्या है? नाइट्रोजन है, उसकी विद्युत ऋणता क्या है? हाइड्रोजन से ज्यादा है और ये दोनों तरफ विद्युत ऋण तत्व है। यहाँ भी नाइट्रोजन है और यहाँ भी नाइट्रोजन है, मतलब परमाणु तो सेम है लेकिन अणु अलग अलग है दोनों में। तो इनके मध्य हाइड्रोजन उपस्थित है तो ये क्या बना लेते हैं? एक हाइड्रोजन बंध का निर्माण कर लेते हैं। तो इस बंध को क्या कहेंगे हम? अंतरा अणु हाइड्रोजन बंध। इसी प्रकार इसमें भी बन जाएगा। ऐसे अमोनिया द्रव अवस्था में रहेगी। ये हो गया अपना NH3 में अंतराणु हाइड्रोजन बंध। अब देखें तो एल्कोहल में, एल्कोहल के अणु में हाइड्रोजन बंधन। हाइड्रोजन बंध तो इसमें देखते हैं जो ऑक्सीजन परमाणु है वो एक तरफ तो एल्किल ग्रुप या एथिल ग्रुप से जुड़ा है या मेथिल से, और दूसरी तरफ हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार इसके अनेक अणु हैं एल्कोहल के। यहां भी क्या हो रहा है? ऑक्सीजन है, उसकी विद्युत ऋणता क्या है? हाइड्रोजन से अधिक है। और दो विद्युत ऋणी, अधिक विद्युत ऋणी तत्व कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन है और इन दोनों के मध्य कौन है?
हाइड्रोजन उपस्थित है, तो इनके मध्य क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, ये दो अलग अलग अणुओं के मध्य बन रहा है, और अलग अलग अणुओं के मध्य बनने के कारण इसे क्या कहते हैं, अंतरा अणु हाइड्रोजन बंध। ये हाइड्रोजन है, ये दोनों ऑक्सीजन के बीच में है, तो इनके मध्य क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। इसी प्रकार सभी में ऐसे बनता रहेगा। ये हो गया अपने एल्कोहल में अंतराणु हाइड्रोजन बंध। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके, जैसे कि अनुप्रयोग में देखें तो H2O द्रव है, जबकि H2S गैस। क्यों? इस क्वेश्चन का आंसर हम पढ़ चुके हैं अंतराणु हाइड्रोजन बंध में। इसमें क्या होता है कि जो अपने H2O परमाणु में जो ऑक्सीजन है उसकी विद्युत ऋणता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो किससे ज्यादा होगी, सल्फर से ज्यादा होगी ऑक्सीजन की। और सल्फर से ज्यादा ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता होने के कारण H2O में प्रबल क्या बनेगा, प्रबल हाइड्रोजन बंध बनेगा, और H2S में दुर्बल हाइड्रोजन बंध बनेगा। और H2O में प्रबल हाइड्रोजन बंध होने के कारण क्या होगा, यह द्रव अवस्था में आ जाएगा। और जबकि H2S में या तो हाइड्रोजन बंध बनेगा ही नहीं, और बनेगा तो दुर्बल बनेगा बिल्कुल, और दुर्बल बनने के कारण ये गैसीय अवस्था में रहता है। तो ये हो गया अपना H2O द्रव है। इसका कारण यही लिखेंगे कि ऑक्सीजन परमाणु की विद्युत ऋणता सल्फर से ज्यादा होती है, जिसके कारण ऑक्सीजन परमाणु हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बंध द्वारा या अंतरा अणु हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ा रहता है, जिसके कारण H2O द्रव अवस्था में पाया जाता है। जबकि H2S में सल्फर की विद्युत ऋणता ऑक्सीजन से कम है, जिसके कारण सल्फर या H2S में अंतराणु हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता है या दुर्बल पाया जाता है, जिसके कारण H2S एक गैस है या H2S गैसीय अवस्था में पाई जाती है। ये हो गया अपना फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड देखते हैं। सेकंड है अपना बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है, क्यों? बर्फ का घनत्व पानी से या जल से, पानी से कम होता है, क्यों? इसका कारण भी क्या होगा, अंतरा अणु हाइड्रोजन बंध। जबकि दोनों में अंतरा अणु हाइड्रोजन बंध उपस्थित होगा, चाहे वो H2O सॉलिड अवस्था में हो या H2O लिक्विड अवस्था में हो। जब यदि H2O लिक्विड अवस्था में होगा तो उसमें क्या होता है, अपने अभी ऊपर देखा था, तो ऑक्सीजन परमाणु है वो दो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ होता है, ये स्ट्रक्चर देखी थी। और इन दोनों मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो परमाणु है अपना ऑक्सीजन, इनके मध्य क्या हाइड्रोजन उपस्थित है, तो ये क्या बना लेते हैं, एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। तो इसमें तो जल के अणु में क्या होता है, एक हाइड्रोजन बंध बनता है, जल का अणु। जल के अणु में हाइड्रोजन बंध। लेकिन
जो अपने बर्फ होगी या सॉलिड अवस्था में जो H2O होगा उसमें क्या होगा कि जो ऑक्सीजन परमाणु है वो 4 हाइड्रोजन परमाणु से घिरा रहता है। उन चारों हाइड्रोजनों में से 2 के साथ सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा रहता है और 2 के साथ हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ा रहता है या घिरा रहता है। और 4 के साथ ये जुड़ने के कारण क्या होता है, इसमें रिक्तिका या रिक्तियां उपस्थित हो जाती है या रिक्त स्थान उपस्थित हो जाता है, जिससे इसका क्या होगा, घनत्व कम हो जाएगा। देखें तो ये अपना ऑक्सीजन परमाणु है जो कि 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। वहीं यहाँ पे ये भी 2 हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा हुआ है और यहाँ पे ये क्या बना लेगा, एक हाइड्रोजन बंध बना लेगा। वहीं यहाँ पे क्या होगा, ये ऑक्सीजन परमाणु है, दो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, एक तो इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, वहीं पे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है और 2 के साथ क्या करेगा, ये हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ जाएगा। इससे क्या होगा, ये जो रिक्त स्थान है ये रिक्त स्थान उपस्थित हो जाएगा और इस रिक्त स्थान के कारण क्या होगा, बर्फ का जो घनत्व है वो कम हो जाएगा। इस प्रकार संरचना बनेगी और रिक्त स्थान इसमें उपस्थित होते जाएंगे। तो ये क्या होगा, बर्फ का घनत्व क्या होगा, जल से कम हो जाएगा। बर्फ के अणुओं में हाइड्रोजन बंधन या हाइड्रोजन बंध, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का परमाणु है वो 4 हाइड्रोजन परमाणुओं से घिरा रहता है, 1 2 3 4। 2 के साथ क्या होता है, सहसंयोजक बंध से जुड़ा रहता है और 2 के साथ हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ा रहता है, जिसके कारण इनमें रिक्तियां उपस्थित हो जाती है। और ऐसा जल में नहीं होता है। जल में क्या होता है, जल में ऑक्सीजन परमाणु 2 सहसंयोजक बंध से और 1 हाइड्रोजन बंध से जुड़ा रहता है, जिसके कारण इसमें रिक्तियां नहीं आती है या रिक्त स्थान नहीं उपस्थित होता है और इसका घनत्व बर्फ से ज्यादा हो जाता है या बर्फ का घनत्व है वो जल से कम हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर या 0 डिग्री सेंटीग्रेड के जल को 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं तो क्या होगा, वह सिकुड़ता है, क्यों? 0 डिग्री सेंटीग्रेड के जल को 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर वह सिकुड़ता है, क्यों? इसका कारण वही है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगा, जल होगा वो ठोस अवस्था में होगा, सॉलिड अवस्था में होगा, मतलब बर्फ के रूप में होगा। और बर्फ के रूप में होगा तो अभी अपन ने ऊपर पढ़ा था ये कि अगर बर्फ के रूप में होगा तो उसमें रिक्तियां उपस्थित होगी और बर्फ का घनत्व क्या होता है, कम होगा। और जब इसको गर्म करेंगे 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तब तक 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये लिक्विड स्टेज पे आ जाएगा और लिक्विड स्टेज पे आएगा तो इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन बंध टूटेंगे, एक एक टूटेंगे तो क्या होगा, रिक्त स्थान इसके खत्म होंगे और खत्म होंगे तो इसका घनत्व बढ़ेगा और घनत्व बढ़ेगा तो क्या होगा, जल सिकुड़ता जाएगा। हाइड्रोजन बंध टूट रहा है तो
जल सिकुड़ेगा। इसका यही रीजन होगा। नेक्स्ट है अपना हाइड्रोजन हेलाइडों की अम्ल सामर्थ्य। ये कितने नंबर हो गया अपना? 4 नंबर। हाइड्रोजन हेलाइडों का अम्ल सामर्थ्य या अम्ल सामर्थ्य का क्रम कैसे होगा? हाइड्रोजन हेलाइड क्या होते हैं? सहसंयोजक यौगिक होते हैं, और सहसंयोजक यौगिक होते हुए भी ये क्या करते हैं? प्रोटॉन का क्या करते हैं? दान करते हैं, या प्रोटॉन इनमें होता है। हाइड्रोजन हेलाइड सहसंयोजक यौगिक होते हुए भी प्रोटॉन युक्त होते हैं। इसका कारण क्या है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होते हैं। क्यों होते हैं ये? क्योंकि हेलोजनों की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से उच्च होती है। क्योंकि जो हेलोजन है अपने उनकी विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से उच्च होती है, जिसके कारण ये क्या है? जिसके कारण ये अम्ल की भांति व्यवहार करते हैं। जिसके कारण ये अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं, और अपने हेलोजन है उसकी विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से ज्यादा होने पे क्या होगा? हाइड्रोजन और हेलोजन के मध्य सहसंयोजक बंध उपस्थित होता है, और अपने पास हेलोजन है उसकी विद्युत ऋणता क्या होती है? हाइड्रोजन से हमेशा उच्च होती है। तो हेलोजन के पास क्या आ जाएगा? अपना आंशिक ऋणावेश, और हाइड्रोजन के पास क्या होगा? आंशिक धनावेश उपस्थित होगा। और हमें पता है जो हेलोजन है उनकी विद्युत ऋणता क्या होती है? क्लोरीन से आयोडीन तक घटती जाती है। इनकी विद्युत ऋणता का क्रम क्या होता है? क्लोरीन की सबसे ज्यादा, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की। यही क्रम होता है विद्युत ऋणता का घटता क्रम। मतलब ये हो गया विद्युत ऋणता का क्रम या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्रम। क्लोरीन की सबसे ज्यादा, क्लोरीन की फ्लोरीन से कम, और क्लोरीन की ब्रोमीन से ज्यादा, और ब्रोमीन की आयोडीन से ज्यादा। ये क्या होगा? अपना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्रम होगा। और हाइड्रोजन हेलाइड है, हाइड्रोजन हेलाइड, उनमें क्या होगा? अम्ल सामर्थ्य का क्रम कैसा होगा? उनमें अम्ल सामर्थ्य का क्रम होगा इसका विपरीत। हाइड्रोजन फ्लोराइड है, इसकी विद्युत ऋणता क्या होगी? कम होगी। और हाइड्रोजन फ्लोराइड से हाइड्रोजन क्लोराइड की अम्लता क्या होगी? ज्यादा। और हाइड्रोजन क्लोराइड से ज्यादा होगी
हाइड्रोजन ब्रोमाइड की, हाइड्रोजन आयोडाइड की सबसे अधिक होगी। यह होगा अपना अम्लीयता का क्रम, हाइड्रोजन हैलाइडों की अम्लीयता का क्रम। ये हो गया अपना चौथा। अब देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर क्या कहता है? जो अपने एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड का अणुभार कितना होता है? 60। और प्रयोग द्वारा जब ज्ञात करते हैं तो कितना आता है? 120। इसका कारण क्या है? एसिटिक एसिड को जब प्रयोग द्वारा ज्ञात करेंगे तो ये क्या होगा? विलयन अवस्था या लिक्विड अवस्था में क्या होगा? इसके दो अणु क्या होंगे? अटैच होकर रहेंगे हाइड्रोजन बंध द्वारा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड या अंतरा अणु हाइड्रोजन बंध द्वारा क्या होंगे? जुड़े हुए दो अणु एक साथ होंगे। तो दो अणु का एक साथ कितना आएगा? 120 आएगा अणुभार। और वैसे इसका एक अणु का अणुभार कितना होता है? 60 होता है। तो इसके क्वेश्चन को देखें तो एसिटिक एसिड का अणुभार 60 होता है, जबकि प्रयोग द्वारा 120 प्राप्त होता है। प्राप्त होता है। क्यों? इसका जवाब यही है, अंतरा अणु हाइड्रोजन बंध। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। तो इसके अणु में देखें तो एक तरफ क्या होगा? डबल बॉन्ड से बॉन्डेड होगा, और एक तरफ ये स्ट्रक्चर होगी एक अणु की। और इसमें क्या होता है कि प्रयोग द्वारा करेंगे तो दो अणु आपस में हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। मतलब ये कार्बन है, इस कार्बन से एक तरफ क्या होगा? सिंगल बॉन्ड से, और दूसरी तरफ क्या होता है? ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है। और यहाँ पे CH3 आ गया। तो यहाँ पे क्या होगा? जो हाइड्रोजन है वो क्या है? दो अधिक विद्युत ऋणी तत्वों के मध्य उपस्थित है। तो इनके मध्य क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि इन दोनों के मध्य आकर्षण बल उपस्थित हो जाएगा। और ये अंतरा अणु हाइड्रोजन बंध बनने के कारण क्या होगा? इसका अणुभार प्रयोग द्वारा कितना आएगा? विलयन अवस्था में ज्ञात करते हैं प्रयोग द्वारा, तो कितना आएगा? 120, क्योंकि दो अणु है वो अंतरा अणु हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। अब अपना सेकंड टाइप, हाइड्रोजन बंधन का सेकंड टाइप है अपना अंत अणु हाइड्रोजन बंध। मतलब इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अंतःअणु का हाइड्रोजन बंध क्या होता है? जब एक ही अणु के दो अधिक विद्युत ऋणी परमाणु के मध्य कोई हाइड्रोजन बंध उपस्थित हो तो उसे क्या कहते हैं? अंतःअणु हाइड्रोजन बंध। अंतःअणु मतलब सबसे ही पता चल रहा है, अंतःअणु एक ही अणु के दो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले अधिक विद्युत ऋणता वाले तत्वों के मध्य कोई हाइड्रोजन उपस्थित होगा तो वो क्या करेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करेगा। तो उसे क्या कहेंगे हम? अंतःअणु हाइड्रोजन बंध। इसकी लैंग्वेज देखें तो
जब एक ही अणु के दो अधिक विद्युत ऋणी परमाणुओं के मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोजन बंध उपस्थित हो तो इसे अंतः अणु हाइड्रोजन बंध कहते हैं। हो तो इसे अंतः अणु हाइड्रोजन बॉन्ड या बंध कहते हैं। हाइड्रोजन बंध कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। फॉर एग्जाम्पल ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में क्या होता है? ये होगी अपनी बेंजीन रिंग। इस पे क्या होगा? ये हो गया फिनोल। और ऑर्थो पे क्या है? नाइट्रो उपस्थित है, नाइट्रो ग्रुप। तो ऑर्थो कौन सा होगा? जो अपने ग्रुप जुड़ा हुआ है उसके पास वाले ग्रुप को क्या बोलेंगे अपन? ऑर्थो ग्रुप। यानी ये ग्रुप होगा वो कौन सा होगा? ऑर्थो। ये होगा वो मेटा और ये नीचे वाला पैरा ग्रुप होगा। तो इसे याद रखने का आसान सा तरीका है ओम प्रकाश, यानी ऑर्थो, मेटा और पैरा। ठीक है, तो ये ऑर्थो ग्रुप है अपना। तो ऑर्थो ग्रुप पे क्या है? अपने नाइट्रो ग्रुप उपस्थित है। ऑक्सीजन एक तो डबल बॉन्ड से रहेगी, एक उपसह संयोजक बंध से जुड़ी रहेगी। और जब ये हाइड्रोजन है, ये दो अधिक विद्युत ऋणी क्या है? परमाणु के मध्य उपस्थित है। तो इनमें क्या होगा? हाइड्रोजन बंध का निर्माण हो जाएगा। उस हाइड्रोजन बंध को क्या बोलेंगे हम? अंतः अणु हाइड्रोजन बंध। इसी प्रकार एक दूसरा और देखें, ऑर्थोक्लोरोफिनोल। सेकेंड देखें एग्जाम्पल तो, ऑर्थो क्लोरोफिनोल मतलब फिनोल के ऑर्थो ग्रुप पे कौन जुड़ा है? क्लोरीन। ये हो गया अपना फिनोल। और इसके क्लोरीन कहाँ जुड़ा हुआ है? ऑर्थो पे। तो ये कौन सा होगा अपना? ऑर्थो। मतलब जो ग्रुप जुड़ा हुआ है उसके पास वाले ग्रुप को क्या कहते हैं अपन? ऑर्थो। तो ये हो गया अपना यहाँ पे क्लोरीन। क्लोरीन की क्या है? विद्युत ऋणता है वो किससे ज्यादा है? हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा है। तो इनके मध्य क्या होगा? दो विद्युत ऋणी परमाणु है, एक ऑक्सीजन हो गया, एक क्लोरीन। इनके मध्य क्या है? हाइड्रोजन उपस्थित है। तो हाइड्रोजन उपस्थित है तो इनके मध्य क्या बनेगा? एक हाइड्रोजन बंध का निर्माण हो जाएगा। और इस हाइड्रोजन बंध को हम क्या कहते हैं? अंतः अणु हाइड्रोजन बंध। ये बंध कहलाएगा अपना अंतः अणु हाइड्रोजन बंध। ये देख लिया अपन ने ऑर्थोक्लोरोफिनोल में।
एक इसमें नोट लिख लो, अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध के कारण परमाणु की अम्लीयता और कंवतनांक घटते हैं। अंतः अणु हाइड्रोजन बंध के कारण अणु की अम्लीयता व कंवतनांक घट जाते हैं। अम्लीयता व कंवतनांक घट जाते हैं। अगला अपना पैरा नाइट्रोफिनॉल है, उसका कंवतनांक ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल से कम होता है, क्यों? सॉरी, अधिक होता है, क्यों? इसमें क्वेश्चन देखें, पैरा नाइट्रोफिनॉल का कंवतनांक ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल से अधिक होता है, क्यों? इसका रीजन यही है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, उसमें क्या है, फिनॉल के ऑर्थो ग्रुप पे कौन जुड़ा है, नाइट्रो ग्रुप। तो इससे क्या बनेगा, अपने अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध बनेगा, और अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध बनेगा तो क्या होगा, कंवतनांक घट जाएगा। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, पैरा नाइट्रोफिनॉल है, मतलब फिनॉल के पैरा ग्रुप पे कौन जुड़ा हुआ है, नाइट्रो ग्रुप, जो कि फिनॉल के पैरा ग्रुप पे होने के कारण या अधिक दूर होने के कारण क्या करेगा, दूसरे वाले अणु के साथ या दूसरे वाले अणु के हाइड्रोजन के साथ क्या बनाएगा, ये अंतरा अणु हाइड्रोजन बंध बनाएगा, जिसके कारण इसका कंवतनांक क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में तो होता है अंतः अणु हाइड्रोजन बंध, और पैरा नाइट्रोफिनॉल में कौन सा होगा, अंतरा अणु हाइड्रोजन बंध, जिसके कारण ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का क्या होगा, कंवतनांक कम होगा। तो अभी देखें तो दोनों की संरचनाएं, पैरा नाइट्रोफिनॉल की देखें तो ये अपना पैरा नाइट्रोफिनॉल, यहाँ पे दूसरा वाला जो पैरा नाइट्रोफिनॉल होगा ये अपना कौन सा है, दोनों पैरा नाइट्रोफिनॉल है, तो इनमें जो बॉन्ड बनेगा वो क्या, कंवतनांक क्या होगा, ज्यादा क्यों होगा, जब देखें कि इनमें एक ही अणु में हो तो ये ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन में क्या है, दूरी ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, अपने पास वाले अणु का जो ऑक्सीजन है उसके साथ क्या बना लेगा, अंतरा अणु हाइड्रोजन बंध बना लेगा, क्योंकि दो अणुओं के मध्य बन रहा है, तो ये क्या होगा, अंतरा अणु यानी इंटरमोलिकुलर, दो अलग अलग अणुओं के परमाणुओं के मध्य हो रहे हैं, और दोनों ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता क्या, हाइड्रोजन से ज्यादा, तो इसमें कौन सा बंध बनेगा, अपने अंतरा अणु हाइड्रोजन बंध होगा, क्योंकि इस संभावना से ज्यादा यानी इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बंध बनने की संभावना से ज्यादा यही होगा दूसरे वाले अणु के
ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बंध बन जाए। ये तो हो गया अपना पैरा नाइट्रोफिनॉल के लिए। अब अपन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल के लिए देखें तो ये हो गया फिनॉल, और ऑर्थो ग्रुप पे क्या है अपने नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है। तो इसमें क्या होता है, ये क्या है यहाँ पे नजदीक ज्यादा है इस परमाणु में, तो ये क्या करेगा इस ऑक्सीजन के साथ, दोनों तरफ ऑक्सीजन है यानी दोनों में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अधिक विद्युत ऋणी है, तो इनके मध्य क्या बन जाएगा हाइड्रोजन बंध, क्योंकि हाइड्रोजन उपस्थित है दोनों के मध्य। तो इस बंध को क्या कहेंगे हम, अंत अणु, अंत अणु हाइड्रोजन बंध। और इसी कारण अंत अणु हाइड्रोजन बंध होने के कारण क्या होता है, क्वथनांक कम हो जाता है। ये लाइन अपन ने ऊपर देखी है नोट में। अगला देखते हैं अपन, जो सेलिसिलेट ऋणायन है, सेलिसिलेट ऋणायन का स्थायित्व है, सैलिसिलिक अम्ल की तुलना में सैलिसिलिक अम्ल की तुलना में अधिक होता है। क्यों? अधिक होता है क्यों? इसका कारण यही है, जो अपने सैलिसिलेट ऋणायन है इसमें क्या होता है कि जो ऋणायन है वो एक हाइड्रोजन बनाने की क्षमता रखता है। जो ऋणायन ऑक्सीजन है वो क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ अंत अणु हाइड्रोजन बंध बना लेगा, जिसके कारण ये स्थायित्व प्राप्त कर लेगा। तो चलो देखते हैं। ये क्या हो गया अपना सैलिसिलिक अम्ल। इसमें क्या होगा, अंत अणु हाइड्रोजन बंध नहीं बनेगा, या बनने की संभावना क्या होगी, कम होगी। अब देखें सैलिसिलेट ऋणायन में, तो सैलिसिलेट ऋणायन में क्या होगा, सैलिसिलेट ऋणायन में ये जो ऋणायन है अपना ऑक्सीजन, ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, एक बंध का निर्माण कर लेगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन है वो दो अधिक विद्युत ऋणी परमाणु के मध्य उपस्थित है। दोनों ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता क्या है, ज्यादा है, तो इनके मध्य हाइड्रोजन उपस्थित है, तो क्या बन जाएगा, एक हाइड्रोजन बंध बन जाएगा। तो ये हाइड्रोजन बंध कौन सा होगा, अंत अणु हाइड्रोजन बंध। और इस अंत अणु हाइड्रोजन बंध के कारण क्या होगा, स्थायित्व सैलिसिलेट ऋणायन का ज्यादा होगा। ये हो गया अपना सैलिसिलेट ऋणायन। अगला देखते हैं अपन, क्लोरल हाइड्रेट में दो OH समूह एक ही कार्बन पर उपस्थित है फिर भी स्थायी है। क्लोरल हाइड्रेट पर
OH समूह है, एक ही कार्बन पर उपस्थित है, एक ही कार्बन पर उपस्थित है फिर भी स्थायी है, क्यों? फिर भी स्थायी है क्यों? इसमें क्या होता है, इसका अगर क्लोरल हाइड्रेट का फॉर्मूला देखें तो क्लोरल हाइड्रेट, इसका फॉर्मूला होता है CCl3 और CaOH2, ये होता है क्लोरल हाइड्रेट का फॉर्मूला। तो इसमें क्या होता है कि जो नॉर्मली क्या होता है, जिस कार्बन पर दो OH समूह उपस्थित होंगे तो वो क्या होगा, अस्थायी होगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि दो OH समूह एक ही कार्बन पर है, फिर भी ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, अंतर अणु हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं, तो ये क्या हो जाता है, स्थायी हो जाते हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर देखें तो ये अपना कार्बन है जो कि 3 क्लोरीन परमाणु से जुड़ा हुआ है, ये हो गया CCl3 बॉन्ड, ये हो गया अपना दूसरा कार्बन जो कि 2 OH समूह से जुड़ा हुआ है, और ये एक हाइड्रोजन हो गया। और तो इसमें क्या होता है, क्लोरीन की विद्युत ऋणता और ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता दोनों की हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, और दोनों अधिक विद्युत ऋणी तत्वों के मध्य क्या हाइड्रोजन उपस्थित है, तो क्या होगा, ये अंतः अणु हाइड्रोजन बंध बना लेंगे। तो ये अंतः अणु हाइड्रोजन बंध बनाने के कारण क्या होगा, इसका स्थायित्व अधिक हो जाएगा। अंतः अणु हाइड्रोजन बॉन्ड, अंतः अणु हाइड्रोजन बॉन्ड होने के कारण दो OH ग्रुप होते हुए भी क्लोरल हाइड्रेट क्या होता है, स्थायी होता है। अगला अपना एल्कोहल, इतर और एल्केन की विलेयता का क्रम समझाइए। एल्कोहल, इतर और एल्केन की जल में विलेयता का क्रम बताइए। क्रम बताइए। तो इसमें देखें तो एल्कोहल है, एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, ये हो गया अपना एल्कोहल या मेथिल एल्कोहल। और इतर में देखें तो CH3O यानी डाई मेथिल इतर। और एल्केन के लिए देखें तो CH3 बॉन्ड CH3। तो इनमें विलेयता का क्रम देखते हैं अपन जल में। फर्स्टली देखते हैं अपन एल्कोहल का जल में विलेयता का क्रम। एल्कोहल की जल में विलेयता देखें तो एल्कोहल की जल में विलेयता, एक तरफ मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ होगा और एक तरफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन के। इसी तरह इसके H2O में विलेयता देख रहे हैं, तो एक बार किसका आएगा, एल्कोहल का अणु, एक बार जल का अणु। ये हो गए अपने जल और एल्कोहल के अणु।
तो इसमें क्या होता है, दोनों ऑक्सीजन है, इसमें ऑक्सीजन है सब में, तो ये क्या होता है, अधिक विद्युत ऋणी परमाणु है, और दो अधिक विद्युत ऋणी परमाणु के मध्य जब हाइड्रोजन हो तो क्या होगा, हाइड्रोजन बंध का निर्माण होगा। तो इसमें देखें तो यहाँ पे ये जो एल्कोहल का अपना जो ऑक्सीजन परमाणु वो क्या करेगा, जल के हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बंध का निर्माण कर लेगा। उसी प्रकार ये अपना ऑक्सीजन है वो क्या करेगा, एल्कोहल के हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेगा। इसी प्रकार ये क्रिया चलती चलेगी और इसकी विलेयता अधिक होगी। अब देखते हैं अपन, एल्कोहल का हो गया, डाइमेथिल ईथर का देखें तो डाइमेथिल ईथर, डाइमेथिल ईथर में क्या होता है, ऑक्सीजन परमाणुओं से दो मेथिल ग्रुप जुड़े होते हैं। और अब लेते हैं अपन जल का अणु, वापस क्या लेंगे, डाइमेथिल ईथर या ईथर अणु। तो इसकी अब जल में विलेयता देखें तो क्या होगा, दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अणु है अपने ऑक्सीजन यानी अधिक विद्युत ऋणी तत्व है, और इनके मध्य क्या है, हाइड्रोजन उपस्थित है, तो ये भी क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। तो ये क्या करेगा, एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। इसी प्रकार क्या होगा, यहाँ पे बन जाएगा। तो ये क्या है, इसमें हाइड्रोजन बंध कम बनते हैं किसकी तुलना में, एल्कोहल की तुलना में ईथर में हाइड्रोजन बंध कम बनेंगे। तो क्या होगा, इसकी या इसकी विलेयता जल में कम होगी, किसकी तुलना में, जल की तुलना में, सॉरी जल के एल्कोहल की तुलना में। अब देखें अपन एल्केन में, तो एल्केन में कोई विद्युत ऋणी तत्व उपस्थित ही नहीं है, और विद्युत ऋणी तत्व उपस्थित नहीं होगा तो इसकी जल में विलेयता नहीं होगी। तो इसकी जल में विलेयता का क्रम क्या होगा, एल्कोहल की जल में विलेयता सबसे अधिक होगी, और फिर ईथर की होगी, और सबसे कम या इसमें एल्केन में होगी ही नहीं। ये हो गया अपना विलेयता का क्रम। अगला अपना बेंजीन की तुलना में पिरिडीन जल में अधिक घुलनशील है, क्यों। बेंजीन की तुलना में पिरिडीन जल में अधिक घुलनशील होता है, क्यों होता है, क्यों। इसका कारण भी क्या है, हाइड्रोजन बंध है, क्योंकि बेंजीन है, बेंजीन में कोई विद्युत ऋणी परमाणु न होने के कारण क्या होगा, यह जल में अल्प विलेय होगा या विलेयशील नहीं होगा। जबकि पिरिडीन में क्या है, नाइट्रोजन परमाणु क्या है, अधिक विद्युत ऋणी है, और जल के अणुओं में ऑक्सीजन विद्युत ऋणी है। तो इनके मध्य क्या है, दो विद्युत ऋणी परमाणु के मध्य हाइड्रोजन आने से क्या होगा, हाइड्रोजन बंध का निर्माण होगा, और ये जल में विलेयशील हो जाएगा। तो इसको देखते हैं, चलो इसकी स्ट्रक्चर। ये हो गया अपने पिरिडीन, और पिरिडीन किस में विलेयशील करके देखना अपन को, जल में। तो इसमें क्या होगा कि दो अधिक विद्युत ऋणी परमाणु, कौन कौन से, एक तो नाइट्रोजन हो गया और एक ऑक्सीजन, इनके मध्य जब हाइड्रोजन उपस्थित हो तो क्या होगा, एक बंध का निर्माण हो जाएगा या आकर्षण बल लगेगा उनपे। तो हाइड्रोजन बंध का निर्माण होने से क्या होगा, हाइड्रोजन बंध के निर्माण से ये जल में घुलनशील हो जाएगा। अगला अपना
एसिटिलीन, एसीटोन में अधिक घुलनशील होता है या है, क्यों? इसका कारण ये है कि जो अपने पास एसिटिलीन है, उस एसिटिलीन में क्या है, sp संक्रियत होने के कारण क्या है, उसकी विद्युत ऋणता बढ़ जाती है, और विद्युत ऋणता बढ़ने के कारण एसीटोन के जो ऑक्सीजन है उसके साथ उसके जुड़े हुए हाइड्रोजन परमाणु के साथ क्या बना लेती है, हाइड्रोजन बंध का निर्माण कर लेती है, जिसके कारण क्या है, वो एसिटिलीन एसीटोन में विलयशील हो जाती है या घुल जाती है। तो देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर। ये हो गया अपने एसिटिलीन, और एसिटिलीन में क्या है, sp संकरण है, और sp संकरण होने के कारण एसिटिलीन की क्या है, विद्युत ऋणता बढ़ जाएगी, या इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी क्या होगी, एसिटिलीन में sp संकरण होने के कारण इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, और इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी बढ़ने के कारण जो अपने पास एसीटोन है, उस एसीटोन के ऑक्सीजन के साथ ये एसीटोन का ऑक्सीजन है, ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है या अधिक विद्युत ऋणी है, और इधर अपने एसिटिलीन की विद्युत ऋणता ज्यादा है, और इनके मध्य क्या है, अपने हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है, और हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होने के कारण क्या होगा, एक बंध का निर्माण हो जाएगा या आकर्षण बल लगेगा, जिससे क्या होगा, बंध निर्माण होगा, और इस बंध को क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। और इस हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण क्या होगा, एसिटिलीन है वो एसीटोन में विलयशील या घुलनशील हो जाएगा। यहाँ पर अपना फर्स्ट चैप्टर है वो खत्म होता है। थैंक यू।